दोस्तों, महाभारत ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शंखनाद, गांडीव से निकलते तीर, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा या दानवीर कर्ण का संघर्ष। इतिहास हमेशा योद्धाओं को पूजता है जो तलवारें उठाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस खूनी रणभूमि से बहुत दूर, हस्तिनापुर के उस अंधेरे कोने में ले जाना चाहता हूँ जहाँ एक इंसान बिना शस्त्र उठाए महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा था। मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, उस पूरे कुरुवंश में सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? क्या वो गुरु द्रोण थे या शायद पितामह भीष्म? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नज़र में भीष्म और द्रोण से भी कहीं अधिक बुद्धिमान कोई और था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक ऐसा इंसान जिसकी नीतियां अगर अंधी सत्ता मान लेती तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी कभी अपनों के खून से लाल नहीं होती। वो एक दासी का पुत्र था। योग्यता में वो हस्तिनापुर के सिंहासन का सबसे बड़ा हकदार था, लेकिन जन्म के एक श्राप ने उसे सिर्फ एक मंत्री बनाकर छोड़ दिया। याद कीजिए वो दिन जब भरी सभा में द्रौपदी चीख चीख कर न्याय मांग रही थी। धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार, महान शूरवीर अपनी आंखें झुकाए चुपचाप बैठे थे, लेकिन सिर्फ एक आवाज थी जो उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी थी। वो आवाज थी महात्मा विदुर की। लेकिन रुकिए, विदुर का असली रहस्य वो नहीं है जो हमें आज तक टीवी सीरियल्स या साधारण कहानियों में दिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भयानक श्राप था जिसने मृत्यु के देवता यमराज को एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने पर मजबूर कर दिया? क्या आप जानते हैं कि लाक्षागृह की आग से पांडवों को बचाने के लिए विदुर ने किस रहस्यमयी गुप्त भाषा का इस्तेमाल किया था? और क्या हुआ था उस रात जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को लात मारकर विदुर की कुटिया में जाकर केले के छिलके खाए थे? और सबसे बड़ा रहस्य, मृत्यु के समय जंगल में जब युधिष्ठिर विदुर से मिले तो विदुर ने युधिष्ठिर के कान में ऐसा क्या कहा था कि विदुर की आत्मा शरीर छोड़कर सीधे युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी, सबसे बुद्धिमान, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित इंसान के जीवन का वो पन्ना पलटेंगे जिसे इतिहास ने हमेशा किनारे कर दिया। ये जीवन, मृत्यु, नीति और कर्म का वो कड़वा सच है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो चलिए अंधकार से ज्ञान की ओर चलते हैं। सृष्टि का एक अटल नियम है, जो न्याय करता है उसे भी कभी कभी न्याय के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि विदुर, जो स्वयं धर्म का प्रतीक थे, उन्हें एक दासी के गर्भ से जन्म क्यों लेना पड़ा? जब पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र और पांडु के साथ विदुर को भी समान शिक्षा दी, तो फिर हस्तिनापुर के सिंहासन से उन्हें क्यों वंचित कर दिया गया? इसका उत्तर महाभारत के युद्ध में नहीं, बल्कि युद्ध से भी कई दशक पहले घटी एक ऐसी घटना में छिपा है जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए विवश कर दिया। ये कथा है असीम तपस्वी महर्षि मांडव्य की। एक दिन जब ऋषि अपने आश्रम में गहरे मौन और ध्यान में बैठे थे, तभी कुछ चोर राजा के सैनिकों से बचते हुए उनके आश्रम में घुस आए और अपना चुराया हुआ धन वहीं छिपा दिया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने ऋषि मांडव्य को ही चोरों का साथी समझ लिया। राजा ने बिना पूरी जांच पड़ताल किए उस महान संत को सबसे खौफनाक सजा सुना दी, सूली पर चढ़ाने की सजा। कल्पना कीजिए उस दर्द की। एक लोहे की नुकीली सूली उनके शरीर के आर पार हो गई। लेकिन महर्षि मांडव्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके तपोबल के आगे मृत्यु भी कांप गई। कई दिनों तक सूली पर लटके रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि का क्रोध राजा पर नहीं था, उनका क्रोध था ब्रह्मांड के न्यायाधीश स्वयं धर्मराज यमराज पर। ऋषि मांडव्य ने धर्मराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में केवल धर्म का पालन किया, कठोर तप किया,
फिर मुझे सूली पर चढ़ने की यह अमानवीय सजा किस पाप के लिए मिली? तब यमराज ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, जब आप केवल 12 वर्ष के एक अबोध बालक थे, तब आपने एक छोटी सी सीख से एक तितली या कीड़े को बींध दिया था। यह उसी कर्म का फल है। ये सुनते ही ऋषि मांडव्य का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने गरजते हुए कहा, अज्ञानतावश एक अबोध बालक द्वारा की गई भूल को तुमने एक व्यसक के पाप के तराजू में तौल दिया। ये धर्म नहीं, ये तुम्हारा अहंकार है धर्मराज। तुमने न्याय के पद पर बैठकर अधर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें उसी मृत्युलोक में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा, और वो भी क्षत्रिय या ब्राह्मण के घर नहीं, बल्कि समाज के उस वर्ग में जिसे सबसे नीचा माना जाता है। तुम एक शूद्र, एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे, ताकि तुम एक साधारण मनुष्य की पीड़ा, अपमान और बेबसी को समझ सको। और उसी श्राप के कारण जब हस्तिनापुर का वंश डूबने लगा था, तब महर्षि वेदव्यास के नियोग द्वारा रानी की एक साधारण दासी परिश्रमी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक पैदा हुआ तो वो ना धृतराष्ट्र की तरह अंधा था और न ही पांडु की तरह पीलिया रोग से ग्रसित। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल पूर्ण था, क्योंकि वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे। उसी बालक का नाम रखा गया विदुर। यहाँ से शुरू होती है महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी। विदुर पूरे कुरुवंश में सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति थे। शास्त्र कहते हैं कि यदि विदुर को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता तो वह राज्य स्वर्ग बन जाता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी योग्यता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो एक दासी पुत्र थे। समाज के बनाए गए उन खोखले नियमों ने धर्मराज को एक मंत्री के पद तक सीमित कर दिया। एक ऐसा इंसान जो भविष्य देख सकता था, जो सही और गलत का अंतर जानता था, उसे जीवन भर धृतराष्ट्र जैसे अंधे और मोह में डूबे राजा के आदेशों के आगे सिर झुकाना पड़ा। सोचकर देखिए, क्या गुजरती होगी उस इंसान के दिल पर जो रोज अपने ही घर हस्तिनापुर को विनाश की तरफ बढ़ते हुए देखता था, लेकिन एक दासी पुत्र होने के कारण उसके हाथों में उसे रोकने का अधिकार नहीं था। लेकिन जिसे स्वयं श्री कृष्ण सबसे बुद्धिमान मानते हों, वो केवल एक बेबस मूक दर्शक बनकर कैसे रह सकता था। विदुर ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर भले ही राज न किया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे से धर्म की रक्षा की। जब शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह का खौफनाक षड्यंत्र रचा, तब भीष्म, द्रोण, कृपि, कृपाचार्य सब अंधे बने बैठे थे। किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन दासी पुत्र विदुर की आंखों ने उस खौफनाक साजिश को मीलों दूर से देख लिया था। और फिर विदुर ने एक ऐसी कूटनीति चली, एक ऐसी रहस्यमयी गुप्त भाषा का प्रयोग किया जिसने दुर्योधन के पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। क्या थी वो रहस्यमयी गुप्त भाषा, और कैसे विदुर ने लाक्षागृह की उस खौफनाक आग से पांडवों को सुरक्षित बाहर निकाला। हस्तिनापुर का महल, जो बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। सत्ता की भूख ने रिश्तों की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या अब एक भयंकर विष बन चुकी थी, और इसी विष को हथियार बनाया गांधार नरेश शकुनी ने। उन्होंने एक ऐसी मौत का जाल बुना जिसमें पांडवों का नामोनिशान मिट जाना था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर खून का एक भी छींटा नहीं आना था। वो जाल था लाक्षागृह। दुर्योधन ने पांडवों को एक उत्सव के बहाने वारणावत भेजने की योजना बनाई। वहां उनके रुकने के लिए एक बेहद सुंदर और आलीशान महल बनवाया गया, लेकिन उस महल की हर एक ईंट, हर एक दीवार मौत के सांचे में ढली थी। वह महल लाख, सूखी घास, घी और चर्बी जैसी अत्यंत ज्वलनशील चीजों से बना था। योजना ये थी कि पांडव जब उस महल में गहरी नींद में सो रहे होंगे, तब रात के अंधेरे में उसमें आग लगा दी जाएगी। आग इतनी भयानक होगी कि पलक झपकते ही सब कुछ भस्म हो जाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा और दुनिया इसे सिर्फ एक हादसा समझेगी।
हैरानी की बात देखिए, सभा में बैठे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे परम ज्ञानी और अजेय योद्धाओं को इस भयानक षड्यंत्र की भनक तक नहीं लगी। धृतराष्ट्र के दिखावटी प्रेम ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लेकिन आप सत्य की आंखों पर पट्टी कैसे बांध सकते हैं? महात्मा विदुर, जो स्वयं धर्मराज थे, उनकी अंतर्दृष्टि से दुर्योधन का ये पाप छिप नहीं सका। विदुर समझ गए कि वारणावत की वह यात्रा एक मृत्यु यात्रा है। अब विदुर के सामने सबसे बड़ा संकट था। अगर वो राजसभा में खड़े होकर दुर्योधन की योजना का पर्दाफाश करते तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। उल्टे उन्हें ही राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया जाता और पांडवों की जान का खतरा और बढ़ जाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो संकट के समय शोर नहीं मचाता, बल्कि मौन रहकर समस्या का समाधान खोजता है। और यहीं से महाभारत में पहली बार महात्मा विदुर की उस अदृश्य कूटनीति का जन्म हुआ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े षड्यंत्र को उसी की आग में राख कर दिया। विदा होने का समय आ गया। दुर्योधन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तभी महात्मा विदुर युधिष्ठिर के रथ के पास आए। विदुर जानते थे कि गुप्तचर हर जगह फैले हैं। अगर उन्होंने सीधे सीधे कुछ कहा तो खबर दुर्योधन तक पहुंच जाएगी। इसलिए महाभारत के उस सबसे बड़े रणनीतिकार ने संस्कृत या प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी गुप्त भाषा में बात की जिसे पूरे हस्तिनापुर में केवल दो ही लोग जानते थे, स्वयं विदुर और युधिष्ठिर। इसे मलेच्छ भाषा कहा गया। विदुर ने युधिष्ठिर से उस गुप्त भाषा में कहा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति बिना लोहे के बने हुए शस्त्र को पहचान लेता है वह उससे बच सकता है। आग शरीर को जलाती है, लेकिन वह जमीन के अंदर बिल में रहने वाले चूहों को नहीं जला सकती। जो दिशाओं को जानता है और जो बिल खोदना जानता है, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात को याद रखना। युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वो तुरंत इस गूढ़ रहस्य को समझ गए। उन्होंने विदुर को उसी भाषा में उत्तर दिया, मैंने समझ लिया है। आसपास खड़े भीष्म, द्रोण, शकुनी और दुर्योधन सब बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। किसी को एक शब्द समझ नहीं आया कि चाचा भतीजे के बीच क्या बात हुई है। ये थी विदुर की अलौकिक बुद्धिमत्ता। बिना तलवार उठाए उन्होंने दुर्योधन के सबसे बड़े अस्त्र को नष्ट कर दिया था। विदुर केवल चेतावनी देकर शांत नहीं बैठे। उन्होंने वारणावत में अपना सबसे भरोसेमंद और कुशल खनिक भेजा। रातों रात बिना पुरोचन को भनक लगे लाक्षागृह के अंदर से लेकर घने जंगल तक एक सुरक्षित गुप्त सुरंग खोद दी गई। और फिर वो भयानक रात आई। पुरोचन ने महल में आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान लाल हो गया, लाक्षागृह जलकर खाक हो गया और पुरोचन अपनी ही लगाई आग में जलकर राख हो गया। पूरी दुनिया रो रही थी। हस्तिनापुर में शोक की लहर थी। धृतराष्ट्र विलाप कर रहे थे, लेकिन उस पूरी भीड़ में केवल एक इंसान शांत खड़ा था, महात्मा विदुर। क्या उन्हें दुख नहीं था? नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म की जड़ें कभी आग में नहीं जलती। सत्य अगर जमीन के नीचे सुरंग में भी छिप जाए तो भी वो सुरक्षित रहता है और सही समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनकर बाहर निकलता है। पांडव सुरक्षित थे। विदुर की एक छोटी सी कूटनीति ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। दोस्तों, विदुर का ये चरित्र हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है। आज के समय में जब लोग थोड़ा सा ज्ञान या सफलता पाकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने लगते हैं, विदुर हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता मौन में बसती है। जब आपके विरोधी ताकतवर हों, जब अधर्म हावी हो, तब चीख पुकार करने से कुछ नहीं होता। तब आपको विदुर की तरह शांत होकर अपनी बुद्धिमत्ता की सुरंग खोदनी पड़ती है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को गुप्त रख सकता है, उसे दुनिया की कोई भी आग नहीं जला सकती। लाक्षागृह की आग से पांडव बच तो गए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। समय का चक्र घूमा और वो दिन आ गया जब कुरुक्षेत्र का युद्ध द्वार पर खड़ा था। अधर्म का साथ देने के कारण राजा धृतराष्ट्र की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनके महल में रेशम के बिस्तर थे, दासियां थीं, पहरेदार थे, लेकिन उनके मन में एक खौफनाक आग जल रही थी। और उस भयानक रात
जब धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने आधी रात को विदुर को अपने कक्ष में बुलाया। उस रात विदुर ने धृतराष्ट्र को जीवन, कर्म और पतन का वो भयंकर सच बताया जिसे आज पूरी दुनिया विदुर नीति के नाम से जानती है। क्या कहा था विदुर ने उस रात अंधे राजा से? एक इंसान का पतन कैसे शुरू होता है? रात का सन्नाटा, जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब इंसान का अपना ज़मीर जाग उठता है। हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के पास क्या नहीं था? विशाल सेना, अपार धन, भव्य महल और रेशम के नर्म बिस्तर। लेकिन उस रात जब कुरुक्षेत्र का विनाशकारी युद्ध दरवाजे पर खड़ा था, तब हस्तिनापुर के सबसे शक्तिशाली राजा की आंखों से नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। उनके महल के बाहर पहरेदार थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर विचारों का एक भयानक युद्ध चल रहा था। डर, असुरक्षा और अपने ही किए गए पापों का बोझ। जब इंसान का मन भीतर से जलने लगता है, तब उसे किसी वैद्य या हकीम की नहीं, बल्कि एक ऐसे सत्य की जरूरत होती है जो उसकी आत्मा को शांत कर सके। आधी रात का समय था। धृतराष्ट्र ने तुरंत महात्मा विदुर को अपने कक्ष में बुलवाया और कुछ ही पलों में कक्ष का दरवाजा खुला। सामने खड़े थे महात्मा विदुर, बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक असीम शांति, जैसे कोई गहरा समंदर हो। एक तरफ वो राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कांप रहा था, और दूसरी तरफ एक दासी पुत्र था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह निर्भय था। धृतराष्ट्र ने कांपती हुई आवाज में पूछा, विदुर, मेरा मन बहुत जल रहा है, मेरी नींद उड़ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरे मन को शांति मिले। तब विदुर ने जो जवाब दिया, वो केवल महाभारत के लिए नहीं, बल्कि आज के आधुनिक युग के लिए भी संसार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य बन गया, जिसे हम आज विदुर नीति कहते हैं। विदुर ने कहा, महाराज, जब किसी कमजोर इंसान को किसी बहुत शक्तिशाली इंसान से दुश्मनी हो जाए तो उसकी नींद उड़ जाती है, लेकिन आपकी नींद उड़ने का कारण कुछ और है। आपकी नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि आपने उस चीज पर कब्जा कर रखा है जो आपकी है ही नहीं, यानी पांडवों का अधिकार। दोस्तों, जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले विदुर ने मानव मनोविज्ञान का कितना बड़ा सच बता दिया था। आज के समय में भी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो धृतराष्ट्र ने किया था। हम दूसरों का हक मारना चाहते हैं, हम वो पाना चाहते हैं जो हमारे भाग्य का नहीं है, और इस दौड़ में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपनी रातों की नींद। विदुर ने धृतराष्ट्र को एक इंसान के पतन के सबसे बड़े कारण बताए। उन्होंने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में चला जाता है, जो बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलता है, और जो ऐसे लोगों पर विश्वास करता है जो विश्वास के लायक नहीं है, वो इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। विदुर ने कहा कि एक इंसान को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उसके अंदर के ये 6 दोष ही काफी हैं: नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और काम को कल पर टालने की आदत। जो व्यक्ति इन 6 चीजों का त्याग नहीं कर सकता, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जीवन में कभी महान नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र सब सुन रहे थे, लेकिन उनका मोह इतना गहरा था कि सत्य सुनकर भी वो उसे अपना नहीं पा रहे थे। विदुर ने ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा देते हुए कहा, सच्चा ज्ञानी या पंडित वो नहीं है जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। असली ज्ञानी वो है जिसका मन ना तो बहुत खुशी मिलने पर अहंकार से भर जाए और न ही बहुत बड़ा दुख आने पर टूट जाए। जो अपने कर्म में लगा रहे वही पंडित है। और फिर विदुर ने एक ऐसी बात कही जिसने धृतराष्ट्र के दिल पर सीधा वार किया। विदुर ने कहा, महाराज, क्षमा करना सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन कमजोर व्यक्ति की क्षमा को लोग उसका डर समझते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमा को उसकी महानता। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया है। यदि आप अपने पूरे कुल को भस्म होने से बचाना चाहते हैं तो अभी भी समय है। दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। यहीं पर महाभारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छिपी है। धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर जो कह रहे हैं
वो 100% सच है। वो जानते थे कि दुर्योधन विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन एक अंधे पिता का पुत्र मोह एक ज्ञानी की नीतियों पर भारी पड़ गया। धृतराष्ट्र ने लंबी सांस ली और कहा, विदुर, तुम्हारी बातें अमृत के समान हैं, लेकिन जैसे एक बीमार इंसान को दवाई कड़वी लगती है, वैसे ही मुझे तुम्हारा ये सच कड़वा लग रहा है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। जो भाग्य में होगा वही होगा। ये कहकर धृतराष्ट्र ने अपनी तबाही के दस्तावेज पर खुद ही हस्ताक्षर कर दिए। नीति, ज्ञान और समझाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। विदुर समझ गए थे कि अब इस अंधे राजा को कोई इंसान नहीं बचा सकता। लेकिन जब इंसान के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब स्वयं ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। महाभारत का वो पल आ चुका था जब साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आने वाले थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को लुभाने के लिए 56 प्रकार के राजशाही भोग बनवाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी ने दुर्योधन के उस भव्य महल और सोने के बर्तनों को लात मार दी, और वो बिना किसी को बताए। आधी रात को एक दासी पुत्र विदुर की छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में पहुंच गए। वहां उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को भक्ति का सबसे रुला देने वाला अर्थ सिखाया। जब एक भगवान ने केले के छिलके खाए, क्या था उस केले के छिलके का रहस्य, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कुरुवंश में केवल विदुर को ही अपना सबसे प्रिय माना। संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? इंसान सोचता है कि वो अपने धन, अपनी सत्ता और अपने दिखावे से भगवान को खरीद सकता है। महाभारत का युद्ध टालने के लिए जब स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन ने कूटनीति की एक बिसात बिछाई। दुर्योधन ने सोचा कि अगर वो इस ग्वाले को अपने ऐश्वर्य की चमक दिखा देगा, तो कृष्ण उसकी तरफ हो जाएंगे। उसने श्री कृष्ण के ठहरने के लिए मोतियों से जड़ा महल तैयार करवाया और भोजन के लिए सोने के थाल में 56 भोग सजवाए। लेकिन दुर्योधन भूल गया था कि जो पूरी सृष्टि को पालता है, उसे कोई इंसान क्या खिलाएगा। श्री कृष्ण ने भरी सभा में दुर्योधन के उस भव्य निमंत्रण को, उन सोने के बर्तनों को और उस 56 भोग को एक ही झटके में ठुकरा दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुर्योधन, भोजन या तो भूख लगने पर खाया जाता है या फिर प्रेम होने पर। मुझे तुम्हारी सत्ता की कोई भूख नहीं है और तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पूरे ब्रह्मांड का नायक हस्तिनापुर की कच्ची गलियों में पैदल चल रहा है। पितामह भीष्म इंतजार कर रहे थे, गुरु द्रोण राह देख रहे थे, लेकिन कृष्ण किसी के महल में नहीं गए, क्योंकि उन सबके महलों में मजबूरी और अहंकार की महक थी। कृष्ण के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ चले जहां हस्तिनापुर की सबसे टूटी फूटी और साधारण सी कुटिया थी। ये कुटिया थी दासी पुत्र महात्मा विदुर की। उस समय महात्मा विदुर घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी विदुरानी घर में अकेली थी। विदुरानी भी विदुर की ही तरह एक अत्यंत साधारण स्त्री थी, लेकिन उनका हृदय भक्ति का एक अथाह समंदर था। वो आंखें बंद किए बस यही सोच रही थी कि सुना है आज मेरे प्रभु हस्तिनापुर आए हैं, क्या वो इस गरीब की कुटिया की तरफ एक बार देखेंगे भी। तभी कुटिया के बाहर से एक आवाज आई। द्वार पर खड़े भगवान ने आवाज दी, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो, बहुत दूर से चलकर आया हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगी। ये आवाज सुनकर विदुरानी की आंखें खुल गईं। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला और जब सामने देखा तो साक्षात त्रिभुवन स्वामी उनके द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। विदुरानी सुध बुद्ध खो बैठी। वो कांपने लगी, आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। प्रभु, मेरे घर, इस दासी के घर। वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्हें अपने शरीर का कोई होश नहीं रहा। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, घर में क्या रखा है। वो भागकर अंदर गईं। कृष्ण को बैठाने के लिए कोई आसन नहीं मिला तो एक टूटी हुई लकड़ी की चौकी पर उन्हें बैठा दिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए उस टूटे हुए आसन पर ऐसे बैठ गए जैसे तीनों लोकों के सिंहासन पर बैठे हों।
तभी श्री कृष्ण ने कहा, काकी बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खिलाओ। विदुरानी भागकर अंदर गईं। घर में धन तो था नहीं, बस कुछ पके हुए केले रखे थे। वो केले लेकर आई। लेकिन दोस्तों, भक्ति का नशा जब इंसान पर चढ़ता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। विदुरानी आंसुओं के समंदर में डूब चुकी थी। वो कृष्ण के चेहरे को देखते देखते केले छीलने लगी, लेकिन प्रेम के उस पागलपन में, उस भाव समाधि में वो भूल गई कि क्या छिलका है और क्या फल। वो केले का मीठा गूदा जमीन पर फेंकती जा रही थी और केले के छिलके अपने हाथों से श्री कृष्ण के मुंह में खिलाने लगी। और वो त्रिलोकीनाथ, वो द्वारिका का राजा, वो भगवान जिसके लिए 56 भोग इंतजार कर रहे थे, वो बिना एक शब्द बोले, बिना टोके, मुस्कुराते हुए, आंखों में प्रेम के आंसू लिए उन कड़वे छिलकों को ऐसे खा रहा था जैसे दुनिया का सारा अमृत उन छिलकों में ही समा गया हो। भगवान छिलका नहीं खा रहे थे, वो एक भक्त का हृदय खा रहे थे। वो उसके आंसुओं का स्वाद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर कुटिया में आ गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी भगवान को छिलके खिला रही है और भगवान उसे खा रहे हैं, तो विदुर कांप उठे। उन्होंने दौड़कर विदुरानी का हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या कर रही हो पगली? तुम तीनों लोगों के स्वामी को केले के कड़वे छिलके खिला रही हो। विदुर की आवाज सुनकर विदुरानी का ध्यान टूटा। जब उन्होंने अपने हाथ में छिलका देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। विदुर ने तुरंत छिलके फेंके और केले का असली फल श्री कृष्ण के मुंह में दिया। विदुर ने जब वो मीठा केला प्रभु को खिलाया तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काका, जो मिठास, जो स्वाद काकी के उन छिलकों में था, वो स्वाद इस केले में कहाँ? जब तक काकी मुझे छिलके खिला रही थी तब तक उसके पास बुद्धि नहीं थी, केवल प्रेम था। तुमने आकर उसे उसकी बुद्धि वापस लौटा दी, और जहाँ बुद्धि आ जाती है वहाँ से ईश्वर का प्रेम चला जाता है। दोस्तों, ये है विदुर और श्री कृष्ण का वो अलौकिक प्रेम। आज हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को हजारों लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोने के मुकुट पहनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने पूरी दुनिया में सोना चांदी पैदा किया है, उसे हमारे चंद सिक्कों की क्या जरूरत। वो केवल और केवल भाव का भूखा है। अगर आपके दिल में सच्चाई है, अगर आपके प्रेम में वो आंसुओं वाली पीड़ा है, तो भगवान आपके घर आकर सूखी रोटी और छिलके भी खा लेगा। और अगर आपके मन में अहंकार है तो वो दुर्योधन के 56 भोग को भी लात मार देगा। लेकिन नियति का खेल देखिए। श्री कृष्ण जिस विदुर से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसी विदुर की आंखों के सामने इतिहास का सबसे घिनौना, सबसे शर्मनाक कृत्य होने वाला था। वो कुटिया जहां बीती रात भगवान ने छिलके खाए थे, उसी कुटिया से कुछ दूर हस्तिनापुर की राजसभा में एक स्त्री को बालों से घसीट कर लाया गया। वो स्त्री पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। पूरे दरबार में सन्नाटा था। भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे, धृतराष्ट्र चुप थे, लेकिन उस खौफनाक सन्नाटे में केवल एक इंसान ऐसा था जिसकी घुटन, जिसके क्रोध ने पूरी सभा को हिला कर रख दिया। क्या किया था विदुर ने उस दिन, और क्यों उन्होंने अपने उस दिव्य धनुष को तोड़ दिया जिससे वो पूरे कौरव वंश का विनाश कर सकते थे। विनाश। जब किसी साम्राज्य का विनाश तय होता है तो सबसे पहले उस साम्राज्य के बड़ों की बुद्धि मर जाती है। एक तरफ महात्मा विदुर की कुटिया थी जहां भगवान प्रेम से केले के छिलके खा रहे थे, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर की वो भव्य राजसभा थी जहां धर्म और मर्यादा का सरेआम चीरहरण हो रहा था। चौपड़ का खेल शुरू हो चुका था। युधिष्ठिर अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई, सब कुछ हार चुके थे, लेकिन पाप की प्यास अभी बुझी नहीं थी। शकुनी के पासों ने ऐसा जाल फेंका कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी, पूरे आर्यावर्त की साम्राज्य द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ उस भरी सभा में लाया तो क्या हुआ, जरा सोचिए। उस सभा में कौन कौन बैठा था? परशुराम के शिष्य पितामह भीष्म, अस्त्रों के ज्ञाता गुरु द्रोण, कृपाचार्य और स्वयं राजा धृतराष्ट्र।
ये वो शूरवीर थे जो अगर अपनी जगह से उठ भी जाते तो दुशासन की रूह कांप जाती। लेकिन उस दिन वो सब केवल मूक दर्शक बने बैठे थे। उनकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों ने उस दिन अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। द्रौपदी चीख चीख कर न्याय मांग रही थी। क्या इस कुरुवंश में कोई एक भी ऐसा पुरुष नहीं बचा जो इस अधर्म को रोक सके? और तभी उस खौफनाक नामर्द सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। वो आवाज भीष्म की नहीं थी, द्रोण की नहीं थी। वो आवाज थी एक दासी पुत्र की। वो आवाज थी महात्मा विदुर की। विदुर अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें ज्वाला की तरह दहक रही थीं। एक संत जो हमेशा शांत रहता था, आज उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। विदुर ने गरजते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम किस घमंड में चूर हो? यह कोई धर्म सभा नहीं है, ये हस्तिनापुर का शमशान है और तुम सब यहाँ जिंदा लाशें बनकर बैठे हो। एक कुलवधू का अपमान हो रहा है और तुम लोग शास्त्र और नियमों की दुहाई दे रहे हो। हे धृतराष्ट्र, अपने इस पापी पुत्र दुर्योधन को तुरंत रोक दो, वरना याद रखना, इस एक स्त्री के आंसुओं की आग में तुम्हारा पूरा वंश, तुम्हारे 100 के 100 पुत्र ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। विदुर चीखते रहे, वो समझाते रहे, लेकिन अहंकार में अंधे दुर्योधन ने विदुर का घोर अपमान किया। दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, ओ दासी पुत्र, तू खाता हमारा है और गाता इन पांडवों का है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? दोस्तों, विदुर को दासी पुत्र कहलाने का दुख नहीं था। उन्हें दुख इस बात का था कि एक पूरा साम्राज्य जिसे उन्होंने अपने हाथों से सींचा था, वो उनकी आंखों के सामने तबाही के कुएं में कूद रहा था। यह एक सच्चे ज्ञानी की सबसे बड़ी घुटन होती है, जब वो विनाश को अपनी आंखों से देख रहा हो, लेकिन अज्ञानी लोग उसकी चेतावनी को उसका पागलपन समझें। जब भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई, तो विदुर समझ गए कि अब हस्तिनापुर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ धर्म ही नहीं बचा, वहाँ एक ज्ञानी का क्या काम? लेकिन विदुर का सबसे बड़ा दर्दनाक फैसला अभी बाकी था। कुरुक्षेत्र का युद्ध द्वार पर आ खड़ा हुआ। दुर्योधन जानता था कि विदुर के पास भगवान विष्णु या परशुराम द्वारा दिया गया एक ऐसा दिव्य धनुष है जो पलक झपकते ही पूरी पांडव सेना को राख में मिला सकता है। अगर विदुर ने वो धनुष उठा लिया तो कौरवों की जीत पक्की है। दुर्योधन विदुर के पास गया और उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने को कहा, लेकिन विदुर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां अधर्म है, विदुर का शस्त्र वहां कभी नहीं उठेगा। ये सुनते ही दुर्योधन का अहंकार फिर जाग उठा। उसने विदुर को काया, गद्दार और नमकहराम कहा। दुर्योधन ने कहा, तू जीवन भर दासी पुत्र ही रहेगा। तू डरपोक है, इसीलिए युद्ध से भाग रहा है। ये शब्द विदुर के स्वाभिमान पर किसी जहरीले तीर की तरह लगे। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की, आज उसे गद्दार कहा जा रहा था। विदुर ने अपना वो अजेय और दिव्य धनुष उठा लिया। उनके चेहरे का तेज इतना भयानक था कि दुर्योधन कांपकर पीछे हट गया। विदुर ने कहा, दुर्योधन, अगर आज ये धनुष उठ गया तो इस धरती पर कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे रोक सके। लेकिन मैं उस कुल का खून नहीं बहाऊंगा जिसका मैंने नमक खाया है, और न ही मैं धर्म के खिलाफ, पांडवों के खिलाफ लड़ूंगा। और तभी इतिहास का सबसे बड़ा त्याग हुआ। कड़क वो धनुष 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी टूटे हुए धनुष के साथ टूट गया एक संत का हस्तिनापुर से आखिरी मोह। विदुर ने प्रतिज्ञा ले ली कि वे कुरुक्षेत्र के इस विनाशकारी युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। जरा सोचिए इस इंसान के महान त्याग के बारे में। अगर वो चाहते तो उस धनुष के बल पर पूरे हस्तिनापुर का सिंहासन छीन सकते थे। भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा भी उस धनुष के आगे नहीं टिकते, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता नहीं, सत्य के पक्षधर थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, खून की नदियां बहीं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब मारे गए, लेकिन इस सब से दूर विदुर तीर्थों में भटकते हुए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे।
युद्ध के कई सालों बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो वे विदुर को खोजने जंगल में गए। लेकिन जंगल में युधिष्ठिर ने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। विदुर का शरीर तपस्या से सूखकर कांटा हो चुका था। वो निर्वस्त्र थे, उनके मुंह में मिट्टी थी। और जब युधिष्ठिर ने उन्हें पुकारा तो विदुर ने कुछ नहीं कहा, बस युधिष्ठिर की आंखों में देखा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान और तर्क की दुनिया को आज भी हैरान कर देता है। कैसे विदुर की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। क्या था विदुर और युधिष्ठिर के बीच का वो रहस्यमय नाता। कुरुक्षेत्र की जमीन ने लाखों योद्धाओं का खून पिया, लेकिन क्या उस खून से किसी की प्यास बुझी? नहीं, युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए। लेकिन जिस सिंहासन को पाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, वो सिंहासन युधिष्ठिर को कांटों की तरह चुभ रहा था। समय का चक्र घूमा। युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और महात्मा विदुर सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर वन में चले गए। हस्तिनापुर का वो परम ज्ञानी मंत्री जिसने जीवन भर रेशमी वस्त्र पहने थे, अब वो एक साधारण तपस्वी बन चुका था। वन में जाकर विदुर ने घोर तप शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर अपने परिवार से मिलने वन में आए। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, तात, मेरे काका विदुर कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करने हैं। धृतराष्ट्र ने कांपती हुई आवाज में कहा, पुत्र युधिष्ठिर, विदुर अब इस दुनिया के मोह माया से बहुत दूर जा चुका है। वो निर्वस्त्र रहता है, उसके मुंह में केवल मिट्टी और कंकड़ रहते हैं और वो इंसानों से बात नहीं करता। वो घने जंगल में तपस्या कर रहा है। ये सुनकर युधिष्ठिर रो पड़े और पागलों की तरह जंगल में विदुर को खोजने लगे। घने जंगल के बीच युधिष्ठिर की नजर एक ऐसी आकृति पर पड़ी जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये वही महात्मा विदुर थे जिनकी एक आवाज से हस्तिनापुर की सभा कांप जाती थी? उनका शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, नसें बाहर आ गई थीं, बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे, आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। युधिष्ठिर दौड़कर उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मा, हे परम ज्ञानी, मैं आपका भतीजा, आपका सेवक युधिष्ठिर हूँ, कृपया मुझसे बात कीजिए। लेकिन विदुर ने एक शब्द नहीं कहा। विदुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी स्थिर आंखों से युधिष्ठिर की आंखों में देखा। याद कीजिए अध्याय 1 की शुरुआत, जहां मैंने आपको बताया था कि विदुर कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज के अवतार थे। और युधिष्ठिर का जन्म भी स्वयं धर्मराज के ही अंश से हुआ था। यानी दोनों शरीर अलग थे, लेकिन दोनों की आत्मा, दोनों का स्रोत एक ही था, धर्म। विदुर ने अपनी योग शक्ति से अपने प्राणों को केंद्रित किया और अचानक विदुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति, वो धर्मराज का अंश, हवा में तैरता हुआ सीधा युधिष्ठिर के शरीर में समा गया। विदुर के प्राण, उनकी सारी बुद्धिमत्ता, उनका सारा ज्ञान युधिष्ठिर की आत्मा में विलीन हो गया। जैसे ही वो ज्योति युधिष्ठिर के अंदर गई, युधिष्ठिर को महसूस हुआ जैसे उन्हें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मिल गया हो। और उसी पल महात्मा विदुर का वो सूखा हुआ शरीर एक निर्जीव ढांचे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। महात्मा विदुर की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि धर्म वापस धर्म में जाकर मिल गया था। एक ऐसा इंसान जिसने जीवन भर अपमान सहा, जिसे कभी राजा नहीं बनाया गया, जिसे हमेशा दासी पुत्र कहकर ताने मारे गए, आज उसके अंतिम समय में चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर उसके पैरों में गिरकर रो रहे थे। ये था विदुर का असली सत्य। शरीर मर सकता है, सत्ता छिन सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान और धर्म कभी नहीं मरते। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में अमर रहते हैं। दोस्तों, महात्मा विदुर की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा हमें ये सिखाती है कि इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, उसके त्याग और उसकी बुद्धिमत्ता से तय होती है। अगर आपको लगता है कि जीवन में आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो बस विदुर को याद कर लीजिएगा। सच्चा इंसान शोर नहीं मचाता, वो बस मौन रहकर अपना कर्म करता है।
आध्यात्मिक ज्ञान मंथन के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि विदुर के जीवन का कौन सा हिस्सा या कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा झकझोर गई। क्या आप लाक्षागृह की उस कूटनीति के बारे में पहले से जानते थे? अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, सनातन धर्म और महाभारत के ऐसे ही अनसुने, गहरे और रहस्यमयी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।